नमस्कार। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर के महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सभी विद्वजनों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नागराज मुळे, हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर। आज आपके सम्मुख स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र क्रमांक 9 सत्र 5 के अंतर्गत जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल के अंतर्गत इसके पूर्व की तासिका में हमने राम भक्ति काव्यधारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां देखी थी, उसका अगला भाग अर्थात अगली प्रवृत्तियों को हम देखने वाले हैं। इनमें से इसके पूर्व की तासिका में हमने 6 प्रवृत्तियों को देखा था। आज 7वें नंबर की जो प्रवृत्ति है काव्य शैली के बारे में और अन्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, काव्य शैली के अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि राम काव्य में सब शैलियों की रचनाएं मिलती हैं। रामचरितमानस और अष्टयाम में वीर गाथाओं की प्रबंध पद्धति है। राम गीतावली और रामाध्यान मंजरी में विद्यापति की गीत पद्धति है। रामायण महानाटक और हनुमन्ना नाटक में संस्कृत के राम कवियों की संवाद पद्धति है और रामचंद्रिका रीति पद्धति पर आधारित है। कवितावली में कवित्त सवैया शैली है, तो बरवे रामायण में बरवे शैली विद्यमान है। अर्थात सभी शैलियों की यहाँ पर हमने बात देखी है। इसमें हम ऐसा देखते हैं कि सगुण राम भक्ति परंपरा की कवि स्वयं विद्वान थे या विद्वानों की संगति में साहित्य के धर्मों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उनका ज्ञान जो है वह केवल जनश्रुति पर आधारित नहीं था। इस कारण काव्य की जो विभिन्न शैलियां हैं या भिन्न भिन्न काव्य शैलियों पर इनका अभूतपूर्व अधिकार हमें देखने को मिलता है। राम काव्य में सभी शैलियों की रचनाएं हमको दिखाई देती हैं। काव्य शैली की विविधता जितनी राम भक्ति काव्य में प्रयुक्त होती हैं या दिखाई देती हैं, शायद अन्यत्र कहीं देखने को हमको मिलेगी। स्वयं महाकवि तुलसीदास इस विषय में अद्वितीय कवि इस प्रकार के थे। इसके बाद जो गुरु महिमा की विशेषता है, उसमें हम देखते हैं कि जैसे निर्गुण संत कवियों की बात हो या सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा की बात हो या राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात हो, सभी कवियों ने, खास तौर से भक्ति काल के सभी कवियों ने गुरु महिमा का बखान किया। राम भक्ति शाखा में निर्गुण संतों की तरह गुरु की महत्ता गाई गई है, बताई गई है। राम भक्ति के अनुरूप गुरु ब्रह्म का प्रतिनिधि है। राम भक्तों ने संसार की सभी वस्तुओं में गुरु को उच्चतम माना है। महाकवि तुलसीदास का साहित्य तो इसका सुंदर उदाहरण है। तुलसीदास जी के अनुसार गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है और ज्ञान के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। तो इस दृष्टि से ज्ञान देने वाले कौन हैं? तो गुरु हैं। अगर ज्ञान हमको मिलता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो गुरु महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन में। गुरु की महिमा अपरंपार है। इस प्रकार की बात इन कवियों ने अर्थात राम भक्त कवियों ने की हुई है। तुलसीदास के अनेक पदों में गुरु की महिमा का बखान दिखाई देता है या उनकी महिमा गाई गई है। अगली विशेषता है रूपोपासना। सगुण भक्ति पद्धति में रूपोपासना का विशिष्ट स्थान है। आदि शंकराचार्य के नाम और रूप को माया जन्म माना है।
आदि शंकराचार्य ने नाम और रूप को माया जन्म माना है। शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म को अनाम और अरूप कहा गया है, परंतु सगुण साधना में भगवान के नाम और रूप आनंद की अक्षय इस प्रकार की निधि है। नाम और रूप से भक्ति का आरंभ होता है। राम भक्त को भगवान का नाम और रूप इतना विमुग्ध कर लेते हैं कि लौकिक छवि उसमें बाधक नहीं बन सकती। अर्थात भगवान राम के रूप सौंदर्य का चित्रण इन कवियों ने किया है। तुलसीदास ने रूपोपासना के अंतर्गत भगवान श्री राम के सुंदर वर्णन किए हैं। छंद की जहां तक बात है, हम ऐसा देखते हैं कि रचना भेद, भाषा भेद, विचार भेद, अलंकार भेद के साथ राम काव्य में छंद भेद भी पाया जाता है। वीर गाथाओं के छप्पे, संत काव्य और प्रेम काव्य के दोहे, प्रेम काव्य के चौपाई और इसके अतिरिक्त कुंडलिया, सोरठा, सवैया, घनाक्षरी, तोमर आदि छंद राम काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। अलंकार की जहां तक बात है, राम भक्त कवियों ने अलंकारों के प्रयोग में अतीव कुशलता से काम लिया है। तुलसी के काव्य में प्रायः सभी अलंकार मिल जाते हैं, परंतु उपमा और रूपक के लिए भी विशेष प्रसिद्ध है। अर्थात उपमा और रूपक का उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अलंकार शास्त्र की अवहेलना नहीं की। उत्प्रेक्षा हो, अनुप्रास हो, श्लेष हो आदि अलंकारों का भी बड़ा मनोहारी प्रयोग राम काव्य में दिखाई देता है। इन कवियों ने अलंकारों के प्रयोग में बड़ी कुशलता से काम किया है, अपनी कुशलता का परिचय दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अंतिम जो विशेषता है भाषा, राम काव्य की प्रधानता भाषा अगर कौन सी है तो वह है अवधी। अवधी भाषा का उन्होंने प्रमुखता से, प्रधानता से चित्रण किया है, प्रयोग किया है। तुलसीदास ने अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। अवधी भाषा का अत्यंत सहज और सरल रूप राम काव्य में दिखाई देता है। तुलसीदास का जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, वह अवधी भाषा में ही लिखा गया है। अवधी भाषा का अत्यंत परिष्कृत रूप तुलसीदास के काव्य में हम देख सकते हैं। तुलसीदास का जो शब्द चयन है अत्यंत पांडित्यपूर्ण रहा है। उनकी भाषा में भावात्मकता, रसात्मकता, मधुरता दिखाई देती है जो अन्यत्र दुर्लभ है। इस प्रकार से हम ऐसा देखते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा में काव्य शैली, गुरु महिमा, रूपोपासना, छंद, अलंकार, भाषा आदि सभी विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो इस विवेचन के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि राम भक्ति शाखा के कवियों ने समय, परिस्थिति, काल के अनुरूप अपने काव्य का सृजन किया है। इन कवियों ने उत्कृष्ट काव्य सृजन का परिचय दिया है, एक सुदृढ़ परंपरा का निर्वाह किया है। कविता को उन्होंने साधन नहीं बल्कि साध्य माना है। और इसके माध्यम से उन्होंने राम भक्ति, राम के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त की है या प्रकट की है। तो इनका जो काव्य है स्वांत सुखाय होते हुए भी सर्वजन हिताय है।
जो जनमानस में अत्यंत प्रसिद्ध है। स्वांत सुखाय या स्वतः सुखाय होते हुए भी सर्वजन हिताय होने के कारण यह काव्य जन सामान्य में उपयोगी है। इस काव्य में लोक कल्याण और लोक संग्रह की भावना सन्निहित होने के कारण मानव जीवन की विविध दशाओं का अत्यंत सहज स्वाभाविक चित्रण देखने को मिलता है। जीवन का, मनुष्य जीवन का ऐसा अंग या रूप नहीं है जिसका वर्णन इन कवियों ने नहीं किया है। इन कवियों ने संपूर्ण एवं विशाल जगत को श्रीराममय माना है। इनके धर्म की जो कल्पना है वह बहुत विशाल थी। इस व्यापक और विशाल कल्पना के स्वरूप के परिणाम इस साहित्य ने अपने समय में सांप्रदायिक समन्वय स्थापित किया और यह एक महान ऐतिहासिक कार्य था। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में राम भक्ति शाखा के कवियों का जो साहित्य है वह अमूल्य धरोहर है, अमूल्य संपत्ति है और जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। तो इस दृष्टि से हमने राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में इस दूसरे भाग में इन 6 प्रवृत्तियों की चर्चा की है। आशा है आप लोगों ने इसे समझा होगा, इसका अध्ययन किया है। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।